मोहन जंगल से वापस लौट रहा था। तभी उसे याद आता है कि आज उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मोहन कहता है, आज तो मेरा परिवार भूखा ही रहेगा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अब रात में दिखाई भी नहीं देता। जल्दी घर नहीं गया तो रास्ते में ही रह जाऊँगा। रामू का बेटा दीपक कहता है, आप आ गए पिताजी। कुछ लाए कि नहीं खाने के लिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। रामू दीपक से कहता है, अरे बेटा कुछ तो शर्म करो। अब तू बड़ा हो गया है, अब कुछ काम ढंग का ढूंढ ले, वरना मेरे जाने के बाद कौन तुझे कमा कर खिलाएगा। दीपक की बहन कहती है, हाँ भैया आप कुछ काम करिए ना, अब आप पिताजी के भरोसे मत रहिए। दीपक कहता है, अरे गुड़िया अब मैं क्या काम करूँ, खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। मुझे तो कोई आसान सा काम चाहिए जिससे मुझे अच्छी आमदनी भी हो जाए। फिर दीपक का पिता कहता है, अरे बेटा मैं तुझे एक अच्छा सा काम बताता हूँ जिसे करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और कमाई भी अच्छी हो जाएगी। दीपक अपने पिता से कहता है, अच्छा पिताजी ऐसा भी कोई काम होता है क्या जिसमें बिना मेहनत के ही पैसा मिलेगा। दीपक के पिता कहते हैं, बिना मेहनत के तो अपना हक भी नहीं मिलता, तो धन कहाँ से मिलेगा। मैं जो काम बता रहा हूँ उसमें कमाई भी है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दीपक कहता है, ठीक है पिताजी अगर आप कहेंगे तो मैं करूँगा। आप बताइए कौन सा काम है। दीपक के पिता कहते हैं, बेटा तो गांव में चाय की दुकान खोल ले, लोगों को चाय पीना भी पसंद होता है, तो घर में बेकार बैठा रहता है, इससे अच्छा दुकान में रहोगे, अच्छे ख्याल भी आएंगे। दीपक कहता है, ठीक है पिताजी मैं कल ही गाँव में। अगले दिन दीपक ने गांव में एक चाय की दुकान खोल ली और ग्राहक आने का इंतज़ार करने लगा। लोगों ने उसकी दुकान देखी और आपस में चर्चा करने लगे। एक गांव का आदमी कहता है, नरेश भाई देखो तो दीपक ने आज चाय की दुकान ही खोल ली। फिर गांव का दूसरा आदमी कहता है, हाँ वल्लू, कल तक जो घर से बाहर भी नहीं निकलता था आज अचानक दुकान ही खोल लिया, चलो अच्छा ही है। बेचारा इसका पिता मोहन अब वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, अब उसके हाथ कम से कम अब तो अकल आई इसे। चलो एक काम करते हैं, अब इसकी दुकान पर ही जाकर देखते हैं कि क्या करता है ये।